पहले बताइए कि भूगर्भ जल के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, ऐसे अगर हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर तो एक ही तरीके का होता है, बट उसमें डिफरेंट सिस्टम ऐसा होता है कि एक्वीफर्स जो नीचे स्रोत हैं वो अलग अलग डेप्थ पर होते हैं। तो कुछ कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं, कुछ अनकन्फाइंड एक्वीफर होते हैं। और जनरली इसका अगर हम बात करें तो कुछ तो पानी ऐसा है कि लाखों वर्ष पुराना है। अगर हम उसकी एज निकालें तो कुछ पानी लाखों वर्ष पुराना है, क्योंकि वो रिचार्ज का जो साइकिल है वो एक ही बहुत ही ऐसा नहीं कि आपने आज बारिश हुई और कल आपका रिचार्ज होगा। कई बार ये दिन लगते हैं, कई बार सालों लगते हैं, कई बार हजारों साल लगते हैं। तो जितने भी डीप एक्वीफर्स हैं वहाँ पर तो आपको जो है उसको रिचार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी जैसे इन्होंने बात की कि कितनी तरह की ज़मीन होती है। देखिए, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक तो होता है रॉक्स होती हैं, जैसे आपकी ज़मीन पथरीली ज़मीन होती है। अगर आप हिमालय में जाएं या अरावली के क्षेत्र में जाएं तो वो वहाँ की ज़मीन पथरीली है, रॉक्स हैं काफ़ी। और दूसरी अगर हम यहाँ के अहमदाबाद गांधीनगर की बात करें तो ये ज़मीन जो है मिट्टी वाली है। मतलब इसके नीचे भी यहाँ से लगभग हम बात करें तो 300 से 400 मीटर नीचे यहाँ पर भी हार्ड रॉक है, बट उसके ऊपर ये मिट्टी पूरी जमा है। तो ये मिट्टी वाली ज़मीन है। जनरली हार्ड रॉक वाली ज़मीन होती है कि वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कुछ बांधकाम करेंगे तो वहाँ पर जो सब्सिडेंस है बहुत कम होता है। अगर वहाँ सब्सिडेंस अपलिफ्टमेंट होगा तो किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही होगा। बट अगर हम ऐसी बात करें जहाँ मिट्टी वाली ज़मीन है तो वहाँ पर जितना भी सब्सिडेंस या अपलिफ्टमेंट होता है तो जनरली उसका कारण होता है कि आप वहाँ पर ज़मीन में से अंदर में से कुछ आप विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब जैसे पानी की कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ मिनरल विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ आपका दूसरी एक्टिविटी हो रही है, माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो उस वजह से वहाँ पर सब्सिडेंस होता है। अब जैसे इन्होंने केमिकल की बात की तो अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया जितने होते हैं उसके आसपास जो ज़मीन होती है उसमें जनरली जिसे कहते हैं अगर हम उसको ट्रीटमेंट पानी को या उससे उसका जो डिस्चार्ज वो लोग करते हैं इंडस्ट्री से, अगर हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करें और उसको हम डायरेक्टली रिवर में फ्लो कर दें या किस जिसे कहते हैं तो उससे जनरली क्या होता है कि वो डंप कर दें तो धीरे धीरे क्या होता है वो नेचुरल वाटर में आपके ज़मीन के अंदर अंदर धीरे धीरे वो जाता है। और इससे क्या है कि कुछ जैसे हैजार्डस आपके केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिससे अगर वो हमारी बॉडी में जैसे WHO ने कुछ है कि इतने निर्धारित मात्रा से आप ज़्यादा लेंगे तो बॉडी को नुकसान होता है। तो इसलिए मतलब जनरली ऐसा करना कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो हम कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको ट्रीटमेंट करके प्रॉपर तब उसको हम छोड़ें रिवर में या ज़मीन में।